में विधानसभा चुनाव होने में भले ही वक्त हो, लेकिन बीजेपी में सियासी पारा रोज चढ़ रहा है। संगठन की बैठकें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ केशव मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। सही बताइए, जो बैठकें हैं ये लगातार संगठन में बदलाव, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उनको रोक दिया गया, लेकिन संगठन में जो बदलाव किया जा रहा है, क्या लगता है चुनाव के मद्देनजर है या नाराजगी भी है अंदर? ना संगठन में कोई बदलाव किया जा रहा था, ना बदलाव किया गया है, ना मुझे जानकारी, मेरे जानकारी के हिसाब से न कोई बदलाव होने जा रहा है। अभी तो सब एक ही लक्ष्य है, एक ही योजना, एक ही कार्यक्रम कि हम 2022 में सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी एक साथ मिलकर के लड़े, तब भी 300 से अधिक सीटें जीत करके भाजपा फिर से अपनी 2017 के विजय को दोहरावे। उस दिशा में तमाम योजनाएं बनी हैं, कार्यक्रम बने हैं और सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित तौर से 2022 में 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतेंगे। तो जिस तरह से मैराथन बैठकें हो रही हैं, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, बंसल जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, और आप सब लोग बैठकें कर रहे हैं, उसका क्या आउटकम क्या निकला है, कुछ बता सकते हैं? नहीं, बता सकते हैं। उसका आउटकम यही है कि हम फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। और बैठकें जो है वो पहली बार ऐसी नहीं हो रही, बैठकें तो सदा होती रही हैं, आगे भी होंगी। और जब बैठक होती, आप सब बहुत हमारी बैठकों पर नजर रखते हैं शिवन जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी बैठकों का एक ही लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश में सुशासन दें, हम उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से गुंडा राज, अपराधियों का बोलबाला ना होने पावे। हम यहाँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आगे भी काम होता रहे। केंद्र और प्रदेश में जो भाजपा की सरकारें हैं, दोनों सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह विरोधियों को पच नहीं रहा, विरोधी विकास को मुद्दा ही नहीं बना रहे हैं, वो कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी पाताल में चले जाते हैं। बैठकों के अलावा भी एक बड़ी चीज कल चर्चा में रही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार 4.5 साल के बाद आपके आवास में आए, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, मुझे लगता है कि यह जो खबर बनाई गई उचित नहीं है। देखिए, कल तो आगमन जो हमारे माननीय सरकारवाह जी का, सह सरकारवाह जी का और हमारे क्षेत्र प्रचारक जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। बेटे की शादी हुई थी, बहू भी आई थी, तो कल उनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो पहली बार सात कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। उस समय सिराथू जाकर के उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी। और अभी एक तरह से प्रसन्नता का समय है, तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। ये जो बार बार चर्चा उठती है विवाद की, वो इसलिए भी उठती है क्योंकि कई बार ऐसे बयान है। आपने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी यही बात कह दी। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी बदलाव की भी गुंजाइश है, या फिर जैसा कहा गया है, अरुण सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे? देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूं जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अभी वही मुख्यमंत्री हैं, और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं, तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा करने का कोई विषय नहीं। एक और सवाल, अभी तक बात हो रही थी कि शर्मा जी आने वाले थे, कयास लगाया जा रहे थे कि वो भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब एक नई जो इक्वेशन बन रही है, संजय निषाद जी, वो उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से पद चाहिए। कैसे देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी मित्र हैं, दल है, और किसी की कोई बात है, किसी की अगर कोई बात है तो वो कह सकते हैं, कहना चाहिए। लेकिन जब हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो गठबंधन में मांग करना और उसमें क्या संभव हो सकता है, वह जो नेतृत्व है वो विचार करेगा और बातचीत करके रास्ता निकालेगा। तो ये केशव प्रसाद मौर्य जी जो बता रहे हैं कि किस तरह से आने वाले चुनाव के लिए पार्टी एकजुट होकर के संघर्ष करने जा रही है, और साथ ही साथ जो ये विवाद हैं ये बेवजह हैं और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।